कभी आप सोचा है अगर किसी गांव की रात में एक सन्नाटा टूटे और कोई अचानक मौत हो जाए? क्या वह सिर्फ बीमारी थी या फिर वहां कोई ऐसी ताकत थी जिसे लोग डायन कहते हैं? आज हम जानेंगे डायन कब किसी इंसान को जान लेती है। दोस्तों, डायन की कहानी सिर्फ डरने वाली लोक कथाएं नहीं रही। कई बार यह कहानी जीवन और मौत के फैसले को भी बना देती है। सवाल सरल है पर गहरा है। क्या डायन सच में मारती है? और अगर मारती है तो क्यों, किस कारण से और कब मारती है? परिस्थितियां क्या होती है? आज हम तीन पहलुओं से ये देखेंगे: लोक कथा, मानसिकता, साइकोलॉजी और कुछ केस स्टडी जैसे उदाहरण। दोस्तों, सबसे पहले लोक कथा और शर्तों के बारे में जानते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि डायन केवल तभी किसी की जान लेती है, जान मारती है, जब कुछ शर्तें पूरी हो। यह सिर्फ डरने की कहानी नहीं, यह चेतावनी भी है। पहली शर्त है दोस्तों, बदला या नफरत। यदि किसी ने डायन को अपमानित किया हो या किसी के प्रति गहरा रिसेंटमेंट रखा हो तो माना जाता है कि उसकी शक्ति प्रकट हो सकती है। दूसरा शर्त है दोस्तों, टूटा हुआ नियम और वचन। कई गांव में ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ताबीज को फाड़ दिया जाए या किसी धार्मिक नियम का उल्लंघन हुआ हो या किसी वचन को तोड़ा गया हो तो डायन उस व्यक्ति को निशाना बना सकती है। तीसरा शर्त है दोस्तों, कमजोर शारीरिक और मानसिक स्थिति। कहानियों में अक्सर वह व्यक्ति पीड़ा में अकेला होता है, जैसे बीमारी, प्रसव या गहरी उदासी में। यही वह समय है जब डायन का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। यानी लोक कथा में हमें बताती है कि डायन अकेले डर से नहीं मारती है, वह केवल वहां आती है जहां विश्वास, वचन और परिस्थितियां टूटे हो। और यही वजह है कि यह कहानी हमेशा रात और सन्नाटे के साथ जुड़ी रहती है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डायन के मानसिकता, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिकता के बारे में। दोस्तों, अब चलते हैं विज्ञान के दुनिया में। कई बार गांव में अचानक या रहस्यमय मौतें होती है और लोग तुरंत डायन को दोषी मान लेते हैं, लेकिन असलियत अक्सर कुछ और होती है। कई मौतें जैसे बीमारी, जहर या सामान्य स्वास्थ्य समस्या जब सही तरीके से जांच या इलाज नहीं हो पाता है तो समाज अपने डर और अंधविश्वास के कारण डायन की कहानी में फंस जाता है। यही वजह है कि जहां अफवाह जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इंसान का डर और तनाव किसी घटना को बड़ी और भयानक बना देता है। समूह मानसिकता भी इसमें अजीब भूमिका निभाती है। जब पूरे गांव में डर फैल जाता है तो हर छोटी सी घटना को डायन का अवसर मान लिया जाता है। यानी डायन का अवसर असल में हमारी सोच और डर में होता है। डर और अफवाह इंसान को इतना प्रभावित कर देती है कि सही कारण छुप जाते हैं और एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कई गांव में आम बात है, लेकिन हकीकत में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। किसी महिला का गांव शांत था, लेकिन रातें अक्सर डरावनी कहानियों से भरी होती थी। रानी की छोटी बहन बीमार थी और किसी वजह से दवा असर नहीं कर रही थी। कुछ गांव वाले मानने लगे कि किसी ने जादू टोना किया है। एक रात पुराने कुएं के पास छाया देखी गई और लोग डर गए। अगले दिन बहन की मौत हो गई। डर और अफवाह इतना तेज थी कि लोगों ने किसी बूढ़ी औरत को डायन मान लिया और उसे पकड़ लिया। लेकिन असलियत क्या थी, बाद में पता चली कि बहन की मौत दवा के ओवरडोज के कारण हुई थी। मगर तब तक डर और अफवाह ने एक निर्दोष जीवन को प्रभावित कर दिया था। इस कहानी से दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि डर और अफवाह कभी कभी हकीकत से ज्यादा खतरनाक साबित होती है। अक्सर जो लोग डायन मान लिए जाते हैं वे असल में निर्दोष होते हैं। अब दोस्तों जानेंगे कि आखिर में डायन कब वास्तव में खतरे की स्थिति बनती है, कब मारण शक्ति का प्रयोग करती है, कब किसी का जान लेती है। अब हम जानते हैं कि लोक कथा और अफवाहें इंसान के डर को बढ़ाती है, लेकिन सवाल यह है कि डायन वास्तव में कब गुस्सा होती है, कब खतरनाक हो जाती है, कब जान मारने का प्रयास करने लगती है। पहली बात है दोस्तों, जब समाज कारण नहीं समझ पाता है तो डर फैल जाता है। जब कोई असामान्य मौत और घटना होती है और लोग उसका वैज्ञानिक या मेडिकल कारण नहीं जानते हैं तो अफवाह जन्म लेती है। दूसरी बात है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति या समूह में नफरत या बदला लेने की भावना हो या अफवाह और डर को और तेज कर देती है। तीसरी बात है दोस्तों, जब चिकित्सा या कानूनी समाधान अनुपलब्ध हो या देर से हो, ऐसे समय में कोई भी
बीमारी या सामान्य घटना रहस्यमय लगती है और निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है। चौथी बात है दोस्तों, जब डर और अफवाह लोगों के मन में हावी हो जाए तो यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि वास्तविकता और कहानी का अंतर मिट जाता है। यदि डायन खुद से किसी को मारती नहीं, बल्कि परिस्थितियां, अफवाह और डर किसी की जान पर भारी पड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि कई बार खतरनाक हकीकत में नहीं बल्कि हमारी सोच में होता है। तो दोस्तों, अब जब हमने देखा कि डर, अफवाह और परिस्थितियों किसी की जान पर कितना प्रभाव डाल सकती है, तो जरूरी है कि हम सही कदम उठाए। अगर आप कभी ऐसा कहानी सुने हो, रुके, पूछे और अफवाह न फैलाए, मदद करें, मेडिकल जांच कराए और दूसरों को भी यानी शांति पूर्वक समझाइए। याद रखें, डर और अंधविश्वास कभी कभी निर्दोष लोगों को जिंदगी को तोड़ सकता है। याद रखिए, डायन खुद से किसी को मारती नहीं, यह हमारी सोच, हमारा डर और हमारी गलतफहमी है जो सबसे बड़ा खतरनाक कारक बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्षेत्र में ऐसी कौन सी कहानी सुनने को मिली है। मैं उन्हें पढ़कर अगले वीडियो में शामिल करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।